ब्रज की छोरी पिंकी पचौरी का जन्मदिन एक ऐतिहासिक तौर पर आज गोमती नगर के पत्रकारपुरम चौराहे पर उनके निजी आवास विवेक खंड में मनाया गया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स। इस अवसर पर आप देखिए उन्हें बहुत बड़ी माला पहनाई गई है, जैसे नेताओं को पहनाई जाती है। इस अवसर पर संपादक नवल किशोर त्रिपाठी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे पिंकी पचौरी को बड़ा माला पहनाने के लिए बहुत बड़ा सभी सहेलियां, भाई लोग इकट्ठा हुए हैं। ये अनीता तिवारी जी सम्मान कर रहे हैं, जो अनीता तिवारी उर्फ अन्नू हैं। आप देखिए संपादक जी ने बहुत बड़ा माला इनको पहनाया है, पिंकी तिवारी पचौरी जी को, जैसे बड़े राजनेताओं को पहनाया जाता है। और पीके मिश्रा जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुख्य भांजे हैं, वो मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे और उन्होंने पिंकी बहन को गले लगा लिया और बताया, और बहुत खूब सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं दी। और वहाँ पर इस अवसर पर राहुल श्रीवास्तव और हमारे आरएसएस के राघवेंद्र उपाध्याय जी पधारे और उन्होंने आशीर्वाद दिया। देखिए संपादक जी का सम्मान कर रही हैं पिंकी पचौरी जी, ये पूरी उनकी टीम नज़र आ रही है। पिंकी पचौरी जी की शैलेन चतुर्वेदी हैं। इस अवसर पर बहुत से गणमान्य व्यक्ति और पूरे समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और पिंकी पचौरी जी की माँ का, सास का उनकी सम्मान अनीता तिवारी अन्नू जी द्वारा किया जा रहा है। आप देखें RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से पीके मिश्रा जी उनका सम्मान कर रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के जनप्रतिनिधि रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सगे भांजे हैं। ये राघवेंद्र उपाध्याय जी उनका सम्मान कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये अनीता तिवारी उर्फ अन्नू पीके मिश्रा जी के साथ बैठी हुई हैं। ये सभी देखिए एक से बढ़कर एक यहाँ पर कर्मचारी के तरीके से यहाँ पर पदाधिकारी पहुँचे हैं। और यहाँ पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा तमाम समाज सेवी और उनकी मित्र मंडली, महिलाओं की श्रृंखला मिश्रा और बहुत लोगों के नाम नहीं पता है, मोनी जी, और बहुत सारे लोग उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर आतुर नज़र आ रहे हैं। सभी का स्वागत सम्मान पिंकी पचौरी जी द्वारा किया गया हुआ है और वो अभिभूत नज़र आ रही हैं अपने जन्मदिन पर। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन श्री नवल किशोर त्रिपाठी की विशेष उपस्थिति रही। उन्हीं के बुलावे पर लगभग सभी लोग यहाँ पर पधारे और उनके सुपुत्र को देखिए, इंजीनियर साहब को केक खिलाया जा रहा है। और ये केक इंजीनियर साहब ये सुपुत्र हैं पिंकी पचौरी जी के, उनको केक खिला करके उनका सम्मान बढ़ाया। ये पिंकी पचौरी को वो बेटा केक खिला रहा है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से भव्य कार्यक्रम हुआ है। आप देखिए पूरी फूल मालाओं से लदी पिंकी पचौरी और ये केक सभी को खिला रही हैं। सभी को देखिए पीके मिश्रा साहब को केक खिलाया जा रहा है और आप देखिए हर एक को वह केक खिलाती हुई नज़र आ रही हैं। RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य कार्यक्रम हुआ है और बहुत ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ केक देखिए काटा जा रहा है। और देखिए किस तरीके से मतलब जो है देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से केक काटा जा रहा है। यादगार जन्मदिन पिंकी पचौरी ब्रज की छोरी। आप देख रहे हैं किस तरीके से भव्य केक कट रहा है और ये केक कट रहा है अपनी देवरानी जी के साथ, अनीता तिवारी जी के साथ। और ये बुके लेकर के, माल्या लेकर के सभी अतिथि लोग पहुँचे हैं। सभी का सम्मान पिंकी पचौरी द्वारा किया गया है। और आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर किस तरीके से भव्य रंगारंग कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर पिंकी पचौरी ने एक कविता भी सुनाई जो बेटों पर, भाइयों पर आधारित रही। और आप देखिए ये उनका बड़े माला के साथ सम्मान हो रहा है नेताओं की तरीके से। आज पिंकी पचौरी जी का एक ऐतिहासिक दिन, यादगार दिन, जन्मदिन उनका मनाया गया हुआ है और यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आए हुए हैं। और देखिए ये राहुल श्रीवास्तव जी ये उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके सम्मान को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको बड़ी बहन बताया है अपनी। और ये पीके मिश्रा जी जो हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे हैं। और देखिए उनको उन्होंने बुके भेंट करी हैं पिंकी पचौरी जी को। पिंकी पचौरी जी को बुके भेंट कर, अंग वस्त्र पहना करके और उन्हें खुशी और हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। इस अवसर पर अनीता तिवारी, अन्नू तिवारी जो
भाजपा की बड़ी नेता हैं, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं और पिंकी पचौरी जी का जन्मदिन एक यादगार के रूप में बहुत ही खुशीपूर्वक, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हुई नज़र आ रही हैं। आप देखें, अनीता तिवारी उर्फ अन्नू तिवारी, जो एक भाजपा की बड़ी लीडर हैं, वो पधारी हैं पिंकी पचौरी के जन्मदिन पर। वो शुभकामनाएँ दे रही हैं, अंग वस्त्र पहना करके उनका सम्मान बढ़ाने का कार्य अनीता तिवारी उर्फ अन्नू तिवारी द्वारा किया गया है। RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देखिए क्या क्या शुभकामनाएँ कौन कौन दे रहा है, और सभी की बात सुने और उनका पिंकी पचौरी जी का गीत भी सुने। प्रस्तुत है RNT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट। अब हम पिंकी पचौरी जी से जान लेते हैं। सभी आपके जन्मदिन पर बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, बधाई दे रहे हैं। क्या आप अपना इनको कह रही हैं इनके लिए? मैं इन भैया के लिए, पीके मिश्रा भैया के लिए और राघवेंद्र भैया के लिए और राहुल जी के लिए और हाँ, इन भैया को सभी को मैं बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो कि मेरा जन्मदिन इतना बेमिसाल बना दिया। और सबसे ज़्यादा नवल भैया को है कि नवल भैया ने सभी भाइयों को एकत्रित किया मेरे जन्मदिन पर और इतना शानदार और इतना जानदार बनाया कि शायद हो सकता है मुझे जीवन भर ये जन्मदिन ही याद रहेगा। तो हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हृदय से मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। धन्यवाद। पिंकी पचौरी और ब्रज की छोरी, इसका आज बर्थडे है और ये देखिए कितना खुश मिजाज आज नज़र आ रही हैं। ये आज ही पैदा हुई हैं, जैसा कि बताया चला, आज ही के दिन मतलब। और ये है इनका आज जन्मदिन बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर देखिए बड़ी भाजपा नेता अनीता तिवारी जी पधारी हैं और हमारे बीच में देखिए पूर्व प्रधानमंत्री जी के जनप्रतिनिधि यहाँ पर पधारे हुए हैं, पीके मिश्रा जी साहब। हम पहले इन्हीं से जानते हैं कि वो सबसे बड़े लीडर हैं, वही बताएं ये पिंकी पचौरी के बर्थडे पर क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपनी छोटी बहन को आज उसके जन्मदिन पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। पिंकी पचौरी जी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न अपनी छोटी बहन को मैंने पाया। इलेक्शन के दौरान, लोकसभा इलेक्शन के दौरान उनसे मुलाकात हुई और जब उनसे मुलाकात हुई तो उनका व्यक्तित्व हमारे सामने आया। जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि प्रतिभा कहाँ छिपी होती, ये खोजने की बात है। मैंने उनके देखा कि वो सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, घरेलू जीवन और अपने बीच में सबके साथ रहने के चारों तरह की जिंदगी को इतना मस्ती के साथ वो जीती है कि मैं स्वयं उनसे प्रेरणा लिया। आज उन्होंने अपने जन्मदिन पर हमको कविता सुनाई, अच्छी मिठाइयाँ खिलाई। हम सब लोग अपनी टीम से आए, हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं, राहुल जी हैं, शैलेश चतुर्वेदी जी हैं, मनोज त्रिपाठी है, हमारी बहन अन्नू तिवारी जी हैं और भी तमाम बहनें थी। काफी भीड़ थी। उन्होंने बहुत अच्छे हम लोगों का आवभगत किया, मेहमानी की और मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सेवा संस्थान की नगर अध्यक्ष, महिला नगर अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने की आज मैंने घोषणा की, क्योंकि उनमें टैलेंट है, एक अद्भुत प्रतिभा है जो वो काम कर सकती हैं, समाज में अच्छा दायित्व निभा करती हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब अनीता तिवारी जी से भी जान लेते हैं, तो सब क्या कह रहे हैं भाई, पिंकी पचौरी के जन्मदिन पर आप पहली बार पधारी हैं। जी हाँ, मैं पिंकी पचौरी जी को विगत 3 वर्षों से जान रही हूँ और ये काफ़ी मिलनसार, खुशनुमा बहन है हमारी है। जहाँ भी मिलती हैं बहुत अच्छे से मिलती हैं और ऐसा लगता है कि जोड़ने की क्वालिटी इनके अंदर है। और मैं यही कहूँगी कि पिंकी पचौरी दीदी आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं, ऐसे खुशी खुशी हम लोगों के साथ हैं। राघवेंद्र जी से भी जान लेते हैं भाई, विस्तारक साहब हैं हमारे, और देखिए बड़ी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। विस्तारक आ गए तो समझे सब लोग आ गए हैं।
सुदनम सुदनम जन्मदिनम तौ भवतु मंगलम जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम। इन पंक्तियों को समर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो बहन पिंकी पचौरी जी को निरामय दीर्घायु ऐश्वर्य प्रदान करें। श्री परमेश्वर चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। लोकसभा चुनाव के समय इस लखनऊ महानगर में लोकसभा विस्तारक की जिम्मेदारी के नाते लगभग 2500 बैठकें हमने उस समय यहाँ की थी और उस इंडोर बैठकों के क्रम में एक छोटी सी बैठक जो है यहाँ बहन जी के आवास पे भी हुई थी। उस समय परिचय हुआ तो काफ़ी सरलता है और राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी में काम करने के लिए हमेशा उत्साहित रहती हैं। तो आज निश्चित रूप से मातृशक्ति के लिए भी जो बहन जी आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, इस जन्मदिन के अवसर पर मैं ईश्वर से पुनः प्रार्थना करता हूँ वो आपको निरामय दीर्घायु ऐश्वर्य प्रदान करें। राहुल जी, युवा नेता जी क्या बधाई संदेश दे रहे हैं? मैं पिंकी पचौरी जी को बड़ी बहन के रूप में मानता हूँ, मेरी माँ समान है। और मैं उनके जन्मदिन पर माँ पीताम्बरा से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें और दीर्घायु हों। ऐसी माँ पीताम्बरा से कामना करता हूँ, उनकी यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। और राजनीतिक क्षेत्र में हो या समाज सेविका क्षेत्र में हो, वो किसी भी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में प्रयास कर रही हो उसमें उनको सफलता हासिल हो, ऐसी माँ पीताम्बरा से कामना करता हूँ। शैलन जी, हमारी बड़ी बहन है पिंकी पचौरी जी, अभी जो उनको नई जिम्मेदारी दी गई है उसकी भी शुभकामनाएं, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो संकट मोचन हनुमान जी बाबा से प्रार्थना है कि उनको जो है कुछ पद प्राप्त करने के लिए जो है पद तो मिल चुका है उन्हें। अब हम जयपुर से आए हैं, हमारे भैया क्या नाम है? पंकज श्रीवास्तव। पंकज श्रीवास्तव जी, बताइए क्या संदेश दे रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ बालाजी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे और दीदी का जो स्वभाव है बहुत अच्छा है, सरल स्वभाव की है। तो मेरा ये कहना चाह रहा हूँ कि बस वो हमेशा अपने कार्य में आगे बढ़े। जिस तरह से उनका स्वभाव है, व्यवहार है, उस व्यवहार और स्वभाव के कारण वो अपने जीवन में, अपने कार्य में हमेशा सक्सेस रहे। त्रिपाठी जी हम लोगों के बीच में है, 2 शब्द बता दीजिए भाई, आप भी मतलब कहे रह जाएं। हमारी तरफ से दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि उनके उम्र बहुत लंबी हो और दीर्घायु होने की उनकी कामना करते हैं। धन्यवाद। पंडित बयान को ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए करिया, पढ़े सो पंडित होए। मतलब है तो सभी लोग, लेकिन मैं एक पंडित हूँ और आज यहाँ पे पंडितों की काफी मंडली बैठी हुई है, तो इसलिए ये मैंने प्रस्तुत किया। और मैं अपने भाइयों के लिए एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ और थोड़ी सी बड़ी है, टाइम लगेगा, अगर ध्यान से सुने तो मैं सुनाऊँ। माँ बाप के लिए पतवार है बेटा। अभी तक बेटियों के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए बहुत कविताएं लिखी गई थी, लेकिन आपने देखा होगा आजकल उतने ही भाइयों पे मर्डर होने लगे, शादियां हो रही हैं, शादियां होने के बाद सबसे ज्यादा अत्याचार भाइयों के ऊपर हो रहा है। तो फिर मेरे मन में एक हुआ कि क्यों ना मैं भाइयों के लिए एक कविता लिखूं। तो एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा उसमें। माँ बाप के लिए पतवार है बेटा, भाई बहन के लिए संसार है बेटा, मगर हकीकत में जिम्मेदारियों का परिवार है बेटा, परिवार है बेटा। माँ बाप के लिए पतवार है बेटा, पतवार है बेटा। दादा दादी के लिए संस्कार है बेटा, दादा दादी के लिए संस्कार है बेटा। पिता के लिए सर का ताज है बेटा, सर का ताज है बेटा। माँ बाप के लिए पतवार है बेटा, पतवार है बेटा। मित्र के हर सुख दुख में साथ रहता है, मित्र के हर सुख दुख में साथ रहता है, और बहन का पहरेदार है बेटा, पहरेदार है बेटा। बुढ़ापे में घर की आय का संसाधन है बेटा, बचपन में माँ बाप की खुशियों का साधन
साधन है बेटा, बुढ़ापे में घर की आय का संसाधन है बेटा, माँ बाप के लिए पतवार है बेटा, पतवार है बेटा। लोगों की नजरों में खुश नसीब होता है वो, लोगों की नजरों में खुश नसीब होता है वो, मगर हकीकत में वो दुखों का अनुवादन होता है वो, अनुवादन होता है वो। ना जाने कितनी उम्मीदों को लेकर फिरता है, ना जाने कितनी उम्मीदों को लेकर फिरता है, ना जाने कितने गमों को दिल में घर कर फिरता है। माँ बाप के लिए पतवार है बेटा, भाई बहन के लिए संसार है बेटा, संसार है बेटा। लोगों को क्या कह देते हैं, लोगों को क्या कह देते हैं कुछ भी, मगर हकीकत में हर किसी के अरमानों को लेकर फिरता है बेटा। लोगों को क्या कह देते हैं कुछ भी, मगर हकीकत में हर किसी के अरमानों को लेकर फिरता है बेटा। संघर्ष चाहे कितना भी हो, संघर्ष चाहे कितना भी हो जीवन में उसके, फिर भी हर किसी के लिए नालायक होता है बेटा, नालायक होता है बेटा। माँ बाप के लिए पतवार है बेटा, भाई बहन के लिए संसार है बेटा, संसार है बेटा। अरमान खुद के भी होते हैं, अरमान खुद के भी होते हैं, अरमान खुद के भी होते हैं कई सारे, मगर फिर भी हर किसी के अरमानों का पालक होता है बेटा, पालक होता है बेटा। हर लड़के के भी कुछ सपने होते हैं, हर लड़के के भी कुछ सपने होते हैं, मगर उसमें भी गहरी नौकरी की तलाश होती है उसको, मगर उनमें भी उसको नौकरी की गहरी तलाश होती है। बहुत कुछ करता है लोगों को खुश करने के लिए, बहुत कुछ करता है लोगों को खुश करने के लिए बेटा, फिर भी वो बहुतों के लिए वो एक जिंदा लाश होता है बेटा, जिंदा लाश होता है बेटा। माँ बाप के लिए पतवार है बेटा, पतवार है बेटा। बचपन गुजार देता है कैरियर बनाने में, बचपन गुजार देता है कैरियर बनाने में, और पूरा जीवन गुजार देता है परिवार चलाने में, और पूरा जीवन गुजार देता है परिवार चलाने में, फिर भी कोई उसके हालातों को बयां नहीं करता, फिर भी कोई उसके हालातों को बयां नहीं करता। न जाने कौन सी कमी रह जाती है उसके रिश्ता निभाने में, रिश्ता निभाने में, और जिंदगी उसकी गुजर जाती है हर रिश्ता निभाने में, हर रिश्ता निभाने में। उम्र भी कम पड़ जाती है हर खुशियों को जुटाने में, उम्र कम उसकी पड़ जाती है हर खुशी उसे जुटाने में, फिर भी न जाने क्यों लोग कभी नहीं छोड़ते हैं उसको नीचा दिखाने में, नीचा दिखाने में। माँ बाप के लिए पतवार है बेटा, पतवार है बेटा। जिम्मेदारी को पूरा समुंदर लांघता है, जिम्मेदारी को पूरा समुंदर लांघता है बेटा, फिर भी मजबूरियों का कहर मांगता है बेटा, कहर मांगता है बेटा। एक बेटा ही है हर किसी को अपनाना है, एक बेटा ही है हर किसी को अपनाना है, फिर भी उसका अपना कोई नहीं होता है, फिर भी उसका अपना कोई नहीं होता है। इस जमाने में माँ बाप बहन बेटी के हालातों को तो कई लोगों ने बयां किया है, जो मैंने अभी आपके सामने बोले थे कि बहन बेटियों सब लोग कहेंगे अरे कि बहन के प्रति ये, कि माँ के प्रति ये, तो हर कोई करता है, लेकिन बेटे के लिए कोई नहीं कहता है। तो इस जमाने में माँ बाप बहन बेटी के हालातों को तो कई लोगों ने बयां किया है, मगर शब्द नहीं है मेरे पास इन भाइयों का इम्तिहान बताने में, मेरे पास शब्द नहीं है इन भाइयों के इम्तिहान बताने में। और वो काम आज किया है पिंकी पचौरी ने अपने